हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही पा रहे होंगे कि हमारे बीच की बहनें कल स्मृति ईरानी जी से मिली और आज तिलोई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मयंकेश्वर सरल सिंह, जो कि स्टेट मिनिस्टर भी हैं, उनसे मिली। क्या कुछ बातचीत हुई, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अन्य ग्रुपों तक शेयर कर लीजिएगा, जिससे और भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो गार्गी मैम का चैनल है, उससे जो भी लोग जुड़े होंगे तो उन्हें पहले ही कल ही सूचित किया गया था, परसों शाम को, कल भी सूचित किया गया था, आज भी बताया गया था। जो है अमेठी में कल स्मृति ईरानी मैम जी का कार्यक्रम लगा था। ये शेड्यूल शेयर किया गया था उस पर टेलीग्राम चैनल पे। तो अमेठी से कुछ बहनों को मैंने बोला था कि आप लोग वहाँ जाएं, उनसे मिल के उन्हें ज्ञापन दीजिए। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महिला जो है बाल विकास मंत्रालय उनके हाथ में, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो हम लोग के लिए कुछ करेंगी। ऐसा सोच करके हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उनसे मिलें। और हमारी और कोई आगे तो नहीं आया। हमारी एक बहन है जो काफ़ी प्रयासरत थी उनसे मिलने के लिए, और कल गई भी थी वो अकेले मिलने के लिए उनसे। तो बहुत काफ़ी वेट करने के बाद स्मृति ईरानी मैम से मिल ली, और हॉल में उनका एक भाषण हो रहा था। उसके बाद जब हमारी बहन उनसे मिलने का प्रयास की और मैम से उन्होंने अपनी बात रखी और बताने की कोशिश करी, हालांकि वो मिली कहाँ, उनसे बताने की कोशिश करी। और जैसे ही वो बताएं कि मैम ये हमारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के माध्यम से निकाली गई थी, मुख्य सेविका की वैकेंसी है, उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है हमारी सरकार के खिलाफ़ केस लड़ रही हो, मुझे सब पता है। अब उनकी बातों को समझिए। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, और एक ही झटके में। और उन्होंने ये भी बताया कि तुम लोग हमारी सरकार के खिलाफ़ केस लड़ रही हो। अब जो बहन गई थी उन्होंने कहा कि मैम मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज़, मैम एक बार तो सुन लीजिए पूरी बात। तो लास्ट में बोली कि अब 4 जून के बाद ही कुछ होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा, और वो निकल गई। उन्होंने एक बात नहीं सुनी हम लोगों की। अब आप ये समझिए कि जो विपक्षी पार्टी है वो कहाँ कहाँ से सोर्स लगवाई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि महिला कल्याण मंत्रालय जो स्मृति ईरानी मैम जी के पास है, जब भी महिलाओं का कोई कार्यक्रम होता होगा तो वो जाती ज़रूर होंगी, क्योंकि वो महिलाओं से संबंधित मंत्रालय उनके पास है। तो महिलाओं से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता होगा तो वो वहाँ जाती होंगी, या बाल पुष्टाहार विभाग का किसी कोई कार्यक्रम होता होगा तो उसमें जाती रही होंगी। और जब जब जो है वो किसी कार्यक्रम में जाती रही होंगी तो उनसे अनीता बच्च की लड़कियां ज़रूर मिली होंगी, क्योंकि तभी तो इतना डिटेल से पता है मैम को कि ये वैकेंसी क्या है, किस विभाग से निकाली गई और मैटर क्या है। तो पर कल उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, वो अन्य पार्टियों की बातों और बुराइयों में बिजी थी। उनसे फुर्सत मिली तो सेल्फी लेने में बिजी, हाल से निकली तो तुरंत गाड़ी में बैठने लगी, ज़रा सा भी टाइम नहीं दी कि मतलब कुछ बात उनसे की जाए। हालांकि हमारी बहन का प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि बात रख ली जाए, पूरी कह ली जाए उनसे। वहाँ 200-250 लोग खड़े थे, मीडिया भी थी, और बहन जो मुख्य सेविका बहन थी हम लोग के बीच की गई थी। कम से कम जो है वो अकेली गई थी, कम से कम 10-15 लोग रहती तो ये रहता कि मीडिया वाले कवर करते और पूछते भी कि क्या हुआ, क्या बात थी जो मैम सुनी नहीं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ कोई स्थानीय मीडिया कर्मी तो बुलाए नहीं जाते हैं। कोई भी मतलब जो विशेष नेता मंत्री होते हैं उसमें कोई स्थानीय जो है मीडिया कर्मी बहुत कम ही बुलाए जाते हैं। उसमें बाहर से ही मीडिया कर्मी बुलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाषण क्या दिया जा रहा है, और वहाँ की जो लोकल स्थानीय काम है, जहाँ के वो सांसद विधायक हैं, वहाँ कितने काम हुए हैं, ये सारे पोल न खुल जाए, इसलिए स्थानीय मीडिया को वहाँ बुलाया ही नहीं जाता है। और अगर कोई स्थानीय मीडिया कर्मी होता तो ज़रूर ये क्वेश्चन करता कि मैम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम थी आपकी, या फिर और लड़कियां जब उनके साथ होती, मुख्य सेविका बहनें ही 2, 4, 10, 15 होती
तो कम से कम ये बात ज़रूर मीडिया में आई होती कि मतलब क्या दिक्कत है। और बाकी वहाँ जो वहाँ के और अफसर थे, जैसे वो एक विद्यालय का कार्यक्रम था, वो कोई महाविद्यालय था, उसमें कार्यक्रम था, तो वहाँ के जो भी बीएससी वगैरह जो भी सर्वर लोग थे वो सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों ने पूछा भी बाद में क्या हुआ, क्या दिक्कत था, लेकिन मीडिया ने एक भी बार नहीं पूछा, क्योंकि मीडिया को क्या जा रहा। अकेली थी, अकेली बहन थी वो मुख्य सेविका की, और 2-4 बहनें होती तो शायद कुछ बात बनती। फिर भी जो है उन्होंने अपनी पूरी जो है प्रयास किया उन्होंने कि मतलब मिल लिया जाए। नहीं मिली तो ये अलग से प्रॉब्लम है। पता नहीं उनको क्या समझ में आया कि ये विपक्ष पार्टी की हैं या और क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी आचार संहिता चल रही है, 4 जून के बाद ही जो कुछ होना होगा होगा। वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो सुनती नहीं है किसी की, हालांकि ये भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन फिर भी वही बहन हमारी जो अकेले कल गई थी, वही हार नहीं मानी। आज फिर जो है उन्होंने अपने विधानसभा तिलोई क्षेत्र के विधायक मंकेश्वर सरल सिंह, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिलने गई थी आज। और साथ में हमारी 3 बहनें और भी गई थी विधायक जी से मिलने, और उन्होंने मिली भी, वो ज्ञापन भी दिया उन्होंने। यहाँ जो है उन्होंने अपनी अच्छे तरीके से बात भी रखी। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो हम लोग की बात सुने, और उन्होंने सारी बात पूछी कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उन सारी बातें बताई गई उन्हें। और जब फ़ोन करने के लिए कहा गया कि सर आप जो है प्लीज़ आईसीडीएस विभाग में फ़ोन कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिए और कह दीजिए कि ये दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञापन दे दीजिए। और जो एप्लीकेशन वगैरह उसके साथ थी वो मांग लिए। उसके बाद में नंबर भी उन्होंने कहा कि नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। तो वो बात उस टाइम तो नहीं की है, बाद में क्या करेंगे उनकी मर्ज़ी। फ़िलहाल जो है विधायक सांसद अभी किसी को सिर्फ फ़ोन से ही कुछ कह सकते हैं, अपने नोट पैड पर हस्ताक्षर से किसी को कोई पत्र नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो ये सारी बातें हुई आज की भी और कल की भी। तो अब आगे जो है, कल भाजपा पार्टी की एक मैम है जो स्मृति ईरानी मैम के साथ रहती हैं, लोग बताते हैं काफ़ी हेल्पिंग नेचर की हैं वो, तो उनसे बात किया जाएगा। अपनी बात को फिर से एक बार स्मृति ईरानी जी के पास पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि मैम आप जो मतलब ये समझ रही थी वो नहीं, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं। तो अब देखो क्या किया मतलब आगे क्या होता है। हालांकि कल एक बार और कोशिश की जाएगी कि उन तक हम लोग की बात पहुंच पाए और सही सही पहुंच पाए, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि हम अनीता पार्टी के हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी ना लड़ रहे हैं। वो तो अन्य पार्टी है जो लड़ रही है, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से सोर्स लगवाई होंगी, तभी तो मैम को पता है कि ये भी वैकेंसी है। और एसएससीएम जो है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनसे मिलने की, डबल एजी सर से मिलने की कोशिश की गई थी, तो उन्हें भी पता था कि मुख्य सेविका की कोई वैकेंसी निकली थी, कोर्ट में फंसा है। और उन्हें ये भी पता था कि हम जो है विपक्षी पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, जबकि डबल एजी सर किसी पक्ष से नहीं होते हैं। कोई भी केस हो किसी पक्ष से नहीं होते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे याची पक्ष हो, किसी के तरफ नहीं होते हैं, मिड वाले होते हैं, उनको हर केस में इन्वॉल्व होना होता है। तो वो भी गुणगान कर रहे थे अनीता पार्टी वालों का। बाकी हमारे जो अपने वकील हैं 2, उन लोगों से तो मिला ही गया है। अब जो शासन और विभाग के खिलाफ केस लड़ रही हैं, वो किसी के थ्रू बात पहुंचाई जाएगी उनकी, कि मतलब वो लोग अपना केस लड़ रही हैं, हम लोग वो नहीं हैं, हमारी बात एक बार सुन ली जाए। तो कल एक लोग हैं उनकी काफ़ी करीब हैं, उनके साथ वो रहती हैं, तो शायद लड़कियों का संपर्क थोड़ा बहुत है उनसे, थोड़ा बहुत क्या उनके गाँवों की हैं, तो उनके माध्यम से कुछ बात पहुँचाई जाएगी। लोग कहते हैं कि उन हेल्पिंग नेचर की हैं, तो शायद बात कुछ पहुँचे। जो भी होगा अपडेट किया जाएगा आप लोग को। तो बाकी जो है कल कुछ कोर्ट अपडेट है उसको बताया जाएगा। अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, शाम तक पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो पता करके कल बताएंगे, काहे कि 30 को हियरिंग है, कैसे क्या करना है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो भी बहनें इस मुहिम में प्रयास कर रही हैं, चाहे वो लेटर भेजना हो, नेता मंत्री को ज्ञापन देना हो,
या आज या कल जो हमारी बहनें काफ़ी प्रयास की हैं, मिली हैं कल भी और आज भी, तो वो किसी भी तरीके से हेल्प कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि सारे लोग आगे आते नहीं हैं, चाहे वो लेटर भेजना हो, एक मतलब एक इजी सा काम करना है कि आपको लेटर लिखना है और रजिस्ट्री करनी है, ये तक आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम ही लोग किए हैं आज तक, तो मुझे लगता है कि वही जो है 30-35 या 40 लोग हो गए होंगे मे बी। तो इतनी कम संख्या में, जबकि 3800 लोग जुड़े हो, तो इतना तो करना चाहिए कि कम से कम 500 लोग लेटर भेज दो। इतना तो कर सकते हो आप लोग यही सोच रहे होगे कि बार बार जो है लेटर लेटर लेटर, कितना लेटर भेजा जाए। लेकिन अगर शासन तक अपनी बात पहुंचानी है ना, तो यही एक हथकंडा है और बाकी कुछ है नहीं। और कितने लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। जैसे अब ये समझ, हम लोग को इतना मिलने, नेता मंत्री के पास जाने या फिर कोर्ट में या जो है वकील वगैरह से मिलने के लिए मिलके उसके बाद तब पता चल रहा है कि ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। हम लोग को ये काम जनवरी फरवरी में कर लेना चाहिए था, तब कुछ नहीं किया गया। तो अब जब किया जा रहा है, तो अब के बाद जब यही बाद में जाएगा, बहुत लंबा होगा, तो यही लगेगा कि नहीं पहले कर लिया गया होता। तो होप करते हैं कि आप लोग ये वीडियो समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग जो लोग लेटर नहीं भेजे हैं वो कृपया लेटर भेज देंगे, और कल की जो कोर्ट की अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। तो होप करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।